छोटी सी मरवा को दीवारों में मार मार कर उसको लहूलुहान करके बोरी में डाल के फेंक दिया गया। मेरी लाचार बहन मोटरवे पर दरिंदगी का निशाना अपने बच्चों के सामने बनती रही। वो चिल्लाती रही, दुआएं मांगती रही, और जब पुलिस उसके पास पहुंची तो कहने लगी मुझे गोली मार दो। कलेजा फट जाता। वही इस्लाम है जहाँ पर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आती है तो आप अपनी रिदा को बिछा देते हैं उसके बैठने के लिए। वही इस्लाम है जहाँ पर माँ के कदमों के नीचे जन्नत कही जाती है। और वही इस्लाम है जो औरत को इतना एम्पावर करता है कि हज़रत हमारी जो ज़ौजाए मोहतरमा है पहली, वो सबसे पहली मुसलमान बिजनेस वूमेन है। लेकिन हुआ क्या? चेयरमैन साहब, एक तबके ने इसे सियासी बनाया। उस मजलूम की दुहाइयाँ इनकी सियासी बयानबाजियों में दफन होती रही। अफसोस हुआ कल यहाँ पर रवैये देख के, हमारा दिल फट रहा था और हमारे ऑपोजिशन लीडर यहाँ पर जुगते कस रहे थे। हमारा दिल फट रहा था और वो सियासी क्रेडिट लेने के लिए जिस बेहिसी और संगदिली का मुजाहरा कर रहे थे, क्या किसी ने उनसे कहा कि आप यहाँ अपॉलोजी करें, या आप भी उसी तरह किसी ने उनसे रिज़ाइन का मुतालबा किया? यही माइंड सेट था जिसने ज़ैनब के बाप के साथ बैठकर कहके लगवाए। यही माइंड सेट था जिसने मेरी माओ और बेटियों के गलों में, जबड़ों में गोलियां मरवाईं। यही माइंड सेट था जिसने पंजाब पुलिस को जाती उमरा पुलिस बनाया। यही माइंड सेट था जिसने उमर विर्क, आबिद बॉक्सर, फयाज टुंडा जैसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाए और अपने मुखालिफों को गोलियां मरवाईं। यही माइंड सेट था जिसने राव अनवार को बहादुर बच्चा और उज़ैर बलोच को असला फरहम किया। यही माइंड सेट था जो आज 5 IG चेंज होने पर तो चीखता है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हमजा शहबाज सबकी तकरीरियां खुद करता था। कहा गया मिसाली पुलिस है, मिसाली पुलिस है। मैं बताती हूँ मिसाली पुलिस। पंजाब पुलिस डिसिप्लिन रिपोर्ट 2018, 5 साल की रिपोर्ट थी। 494 DSP, 9315 इंस्पेक्टर और 54,000 यानी 94,000 सब इंस्पेक्टर जराइम में मुलव्विस पाए गए। मिसाली पुलिस की हंडिया इनके अपने IG ने फोड़ी जब उसने कहा कि 25,000 क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले पुलिस एम्प्लॉय किए गए पंजाब पुलिस में ऑन द ऑर्डर ऑफ पंजाब CM। फिर सुप्रीम कोर्ट 2016 नोटिस लेता है, 2800 इलीगल एम्प्लॉयज पुलिस में अपॉइंट किए गए, और जब कहा गया कि इनके NTS ले तो उन 2800 में से सिर्फ 141 लोग उस टेस्ट को पास कर सके। ये थी मिसाली पुलिस। आज हम IG नहीं बदलते और यहाँ रोना शुरू हो जाता है। स्पीकर साहब, इनकी यादाश्त बहुत कमज़ोर है। ये हमें कहते रहे यहाँ पर आकर हमारे वज़ीर आज़म का कैरेक्टर और उनका वतीरा क्या है। इनका कैरेक्टर मेरे पास एक एक सबूत है, मैं नाम नहीं लूँगी, सिर्फ तरतीब से साल में एक वाक़या मैं बताऊँगी। 14 साला घरेलू मुलाजमा से ज़्यादती किसने की? PMLN। FIR दर्ज हुई, केस हुआ, मुल्जिम आज भी आज़ाद घूम रहा है। 300 बच्चों से कसूर में ज्यादती हुई, वीडियो डार्क वेब पर फरोख्त हुई, बच्चों ने, मुजरिम गिरफ्तार हुए, बच्चों ने शनाख्त की, लेकिन क्या हुआ? इनकी सरपरस्ती में सारा मामला खत्म। जड़ावाला सबने सुना है, आप तो उसके पास ही आपका हल्का भी है। कमसन बच्चों से ज्यादती करने वाला बंदा पकड़ा गया और मरकजी मुल्जिम को इनके MNA की सरपरस्ती में आज भी वो बाहर घूम रहा है। और ये एक एक मैं आपको डेट वाइज यहाँ पर असेंबली में जमा कराऊंगी। मेरे पास एक एक न्यूज़पेपर का रिकॉर्ड है। मुस्लिम लीग रुकन कौमी असेंबली के 3 बेटों पर गैंग रेप का मुकदमा। मैं इसीलिए ना कोई सिटी ना कोई नाम ले रही हूँ, इनको खुद भी पता है कि क्या हुआ था। सियासी मुदाखलत पर लेन देन का मसला करार देकर मुकदमा खारिज कर दिया गया और नेशनल टेलीविजन पर बैठकर तब के लॉ मिनिस्टर ने उस बच्ची को कहा कि वो
वो पेशावर थी, वो पैसे लेती थी, ये करतूत थे। फिर उसके बाद रुकन कौमी असेंबली के अजीज से एक नामी जमात की बच्ची ज्यादती की तस्दीक हुई, और लड़की क्या कह रही थी? लड़की ने कहा, वो चीख रही थी और कह रही थी कि अगर मुझे इंसाफ ना दिया तो मैं आग लगाकर जान दे दूंगी। स्पीकर साहब, रोना आता है, दिल दहलता है, तड़पता है। हम सफ़र करते हैं। फिर मुलाजमत मांगने के लिए आने वाली खातून के साथ ज्यादती, दबाव पर मुस्लिम लीग नून के एमपीए को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दबाव पर उनको रात को रिहा कर दिया गया। फिर आप ये कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देने के बहाने ये सारे काम हो रहे थे, किसकी? हुकूमत की सरपरस्ती में। फिर सामिया चौधरी, कौन भूल सकता है चंबा हाउस और सामिया चौधरी को? उस पे क्या इल्ज़ाम लगाया गया? आपने उस पर मंशियात के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया, केस बंद कर दिया गया। स्पीकर साहब, ये उन्हीं अदवार के केसेस थे। और कौन थे ये सब कुछ करने वाले? किसका ये वतीरा था? कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी ने सजा नहीं पाई। सीसीपीओ साहब को तो छोड़ दें, ये जो आबिद अली मुजरिम है 2013 में 2 गैंग रेप करके रिहा हुआ, कई डकैतियों में ये मुलव्विस है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आज इनकी हुकूमत होती या ये सीएम होते तो वो मुलजिम आज भी बच जाता, वो मुजरिम आज भी इसी तरह से ना पकड़ में आता। यकीन माने, ड्रामेबाजी नहीं, हमें इस वक्त प्रैक्टिकल एफर्ट्स करने की जरूरत है। ये तो था इनकी बात का जवाब। अब आ जाए असल मुद्दे की तरफ। सर, ये रेप निज़ामे अदलो इंसाफ का था, जो बल्दिया टाउन हो जाए, मॉडल टाउन हो जाए, या शरीफा बीबी हो जाए, या अभी कुछ दिन पहले खातून को सरेआम बरहना करने वालों को अगली पेशी पर, पहली पेशी पर उनको रिहा कर दिया गया, या आप मजीद अचकजई को देख लें, वो रिहा हो गया। ये निज़ामे अदल और इंसाफ का रेप है। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, इस ऐवान से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि इस्लाम ने जो सजाएं दी हैं, प्लीज उनकी तरफ आएं। चोर का हाथ काटना होगा, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जानी को कोड़े मारना या संसार करना या पब्लिक हैंगिंग। इबरतनाक बनाएं इन दरिंदों को, इन जानवरों को, ताकि आइंदा कोई दरिंदा मेरी माओ बहनों और बेटियों की हुर्मत पर हाथ ना डाल सके। लास्ट पॉइंट और 1 पॉइंट एजेंडा, जस्ट फॉलो कुरान। और क्या है? पब्लिक हैंगिंग ऑफ द रेपिस्ट। और मैं ये सूरह नूर की इस तर्जुमे के ऊपर अपनी इस बात को समेट दूंगी, जना करने वाली औरत और मर्द, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। और अगर खुदा और रोजे आखिरत पर ईमान रखते हो तो हुक्म खुदा के नाफिज करने में तुमको इनके बारे में किसी तरह के तर्स का लिहाज ना होने पाए। इनके लिए किसी किस्म का रहम नहीं है, किसी किस्म के इनके इंसानी हकूक नहीं है, और यही हमारी डिमांड है कि इनको निशाने इबरत बनाएं। थैंक यू आली हमजा साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब मलक आफरीन खान साहब। मलक आफरीन खान साहब। शुक्रिया चेयरमैन साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। जनाब अली, जो इस वक्त ये हालत है कि लाहौर की ये हादसा में हमारे सारे पाकिस्तानियों का शर्म से सर झुकाया है। अल्लाह इन हरामियों को इस देश से निकाल